आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीनिवास आपके साथ। सुगत नगर निवासी एक वृद्ध महिला के घर से महावितरण के कुछ कर्मचारियों ने उनके घर का इलेक्ट्रिक मीटर काट कर ले गए, जिसके बाद उस वृद्ध महिला को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मजबूरन उन्होंने अपने दामाद को घर बुलाया और सारी आपबीती बताई। जिसके बाद उनके दामाद जितेश वासवानी ने हमारे री इंडिया न्यूज़ से संपर्क साधा और री इंडिया न्यूज़ की टीम ने उनके घर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और री इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जितेश वासवानी। उनकी सासू माँ इस बिल्डिंग में रहती है। इस बिल्डिंग का नाम क्या है सर? राय विहार करके ये बिल्डिंग है यहाँ पे सुगत नगर स्क्वायर पे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो अकेली रहती है, अकेली सीनियर सिटीज़न महिला है जो यहाँ रहती है। कल एमएससीबी वाले यहाँ पे आए, उनका मीटर निकाल के लेके गए। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ से आप चढ़ के गए तो 1 मिनट भी नहीं लगता। पर वो जो एमएससीबी का जो कर्मचारी आया था वो बहुत ही एरोगेंट था। उसने चौकीदार को बताया कि हम लेके जा रहे हैं, उनको बता देना। आपको मैं बता दूं कि इनको बिल भी समय से नहीं आता है। और आपको बता दूं ये जो माजी जो है वो अकेली रहती है, सीनियर सिटीज़न है, उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ है, उनको घुटने में दर्द है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको इश्यूज़ को। पर जिस तरीके से कल मैं आपको बताता हूँ महावितरण के कर्मचारी ने यहाँ पे आके जिस तरीके से उनका मीटर लेके गए, मैं आपको बताता हूँ केवल आज के डेट में अगर देखा जाए तो 5,870 का बिल है। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 महीने का पेंडिंग बिल है। वो चाहते थे ये 2 महीने के अंदर में उनका कोई भी व्यक्ति उनके घर पे जाके उनको कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे वो नीचे में आके बिल फेंक के जाते। कई बार इनको बिल मिलते हैं, कई बार बरसात में वो बिल ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से महावितरण के काम करते हैं। उनके दामाद है जो यहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं। कल वो आए, फिर माजी को मदद करने के लिए हम उनसे बात करेंगे। जितेश वासवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है री इंडिया न्यूज़ में। सर बताइए ये क्या वाकया हुआ, पूरा क्या तकलीफ है आपको? कल शाम को 7:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि हमारे यहाँ का मीटर, मेरी सासू माँ के घर का मीटर निकाला गया है। उनको बताया नहीं है, लाइट बंद कर दी गई है। उनके घर में कोई नहीं था, वो अकेले थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं। उसके बाद हमको मालूम चला कि बिना बिल दिए हुए, बिना बताए हुए ये मीटर निकाल लिया गया। हमको कोई बताया नहीं गया। इन लोगों ने कोई भी प्रकार का इनका हमारे को सहयोग नहीं है। हमेशा ये तीसरी बार ये बात हो चुकी है कि इन्होंने बिना बताए मीटर निकाल चुके हैं। अभी हमारी माताजी को अगर रात में कुछ हो जाता, उसका जवाब कौन? ये एमएससीबी रहती थी क्या? बिल कितना है? 5,000 का बिल आएगा तो हम भरेंगे। हमारे पास बिल भी नहीं आया है। इसका जिम्मेदार कौन है, हमको ये बताइए। ठीक है, पर उन्होंने मीटर काटने से पहले या मीटर जो पहले तो ऐसी एक रहता है कि उनको एक 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, या तो फिर जो आपका एसएमएस नंबर है जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक एसएमएस भेजना पड़ता है। हालांकि उसको कानूनन मान्यता नहीं है, एक नोटिस देना पड़ता है, या तो पहले एक काटा जाता है उसके बाद मीटर लेके जाया जाता। तो आपसे कोई संपर्क साधने की कोशिश की? उनके यहाँ से कोई व्यक्ति आके यहाँ पे आपसे संपर्क साधा? कोई प्रकार का संपर्क नहीं साधा गया है, न ही हमारे यहाँ तक बिल पहुँचा है। बिल भी नीचे पड़ा हुआ है। हमको अगर बिल पहुँचता तो हम बिल भी भर लेते। न बिल पहुँचा है, न कोई नोटिस आया है, न कोई किसी ने आके बोला है कि हम आपकी लाइट काट रहे हैं, बिल भर दो। किसी प्रकार का इनकी तरफ से हमारे को बताया नहीं गया है कि हम आपका मीटर निकाल रहे हैं। सबसे इसमें एक उल्लेखनीय बात ये है कि शाम को 7 बजे ये मीटर निकाला गया, जिससे कि जो कंज्यूमर है महावितरण का, वो रात को उनके ऑफिसेस बंद हो जाते। अगर ये कार्रवाई दिन में होती, कम से कम उनके कोई रिश्तेदार या उनके यहाँ से कोई जाता और बिल भर देता था वहाँ पे। पर शाम को 7 बजे बंद होने की वजह से ना तो ऑफिस भी बंद हो गए थे, और इस तरीके से महावितरण का जो काम करने का जो तरीका है बहुत ही ख़राब तरीका है। एक सीनियर सिटीज़न के मानव अधिकार का हनन यहाँ पे हुआ है। हम इस बारे में महावितरण के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अमित वानखड़े, री इंडिया न्यूज़ के लिए, धन्यवाद। मी प्रशांत टेंबेकर, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, लष्करी विभाग सब डिव्हिजनला काम करतो है। सर, हे जे रमेश किशनचंद वासवानी इस नाम का जो मीटर का डिस्कनेक्ट हुआ है, मीटर निकाल के लेके गया, उनका आरोप ऐसा है कि उनको इंटीमेट नहीं किया गया और बगैर इंटीमेशन का ही उनका जो मीटर है वो लेके गए। अगर उनको आके कोई सूचना देता और बोलता कि आप बिल भर लीजिए, तो वो बिल भरने को तैयार थे। पर वो जो मैडम वहाँ रहती है, सीनियर सिटीजन है, बीमार रहती है, तो उनका कहना ऐसा है कि कोई मेरे को थोड़ा सा भी नहीं बताया और शाम को 7 बजे लेके गए, तो उसके वजह से बिल भरना और वो उसमें काफ़ी सारी देर लगती है। आपका क्या कहना है? नाही सर, तसं जे रमेशलाल किशनचंद वासवानी नावाने ते मित्र आहेत, वारंवार आमचा माणूस त्यांच्या फ्लॅट्समध्ये जात असतो, त्यांना वारंवार सूचना देत असतो। आणि तसं आपण असं पेपरलेस वर्किंगमध्ये आपले SMS पण प्रत्येक ग्राहकाला जातो। आता फ्लॅटवर त्यांनी कोणाचा नंबर रजिस्टर केला असेल त्याला तो मेसेज जातो,
आणि आमचा म्हणजे महावितरणचा कोणता पण कर्मचारी म्हणा, साहेब म्हणा, कोणी जात असेल, पहिले ग्राहकाला व्यवस्थित बोलून त्यांना समजावूनच सांगतो. पण ग्राहक पण कसं भरपूर वेळा उडवाउडवीची उत्तर देतात, रात को भरता हूँ, परसों भरता हूँ, तो वेळोवेळी ते शक्य होत नाही, म्हणून त्यांचा सप्लाय तो टेम्पररी डिस्कनेक्ट करण्यात आला. काय म्हणजे पुढची कारवाई काय होऊ शकते? पुढे काही नाही सर, त्यांनी आपल्या नियमानुसार पैसे भरायचे, रिकनेक्शन म्हणून त्यांचं मीटर लागलं, म्हणजे सप्लाय सुरळीत सुरू होतो. थैंक यू सर. ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़. हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें.